नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष कोदारा। देखिए, राजस्थान में विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ चुनाव है एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। लगातार 3 वर्ष हो चुके हैं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। लगातार चाहे एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो या तो निर्दलीय प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे हैं वो हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली की जो है मांग कर रहे हैं, नए नए पैतरे वो अपना रहे हैं। कई दिनों से हम भी दिखा रहे हैं आपको, वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। मुख्यमंत्री को कभी ज्ञापन दे रहे हैं, कभी खून से पत्र लिख रहे हैं, कभी कोई पुतला जला रहा है। शुभम रेवाड़ हमारे साथ हैं जिन्होंने ये पैतरा अपनाया है। ये एक नया जो तरीका है, उन्होंने कहा है कि जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे तब तक वो आमरण अनशन करेंगे। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट के बाहर हम आमरण अनशन जो है कर रहे हैं। उनकी ये सरकार को चेता रहे हैं कि वो तब तक आमरण अनशन जारी रखेंगे जब तक कि वो छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर सकते। जानते हैं उनसे भी किस प्रकार पहले भी उन्होंने संघर्ष किया है। शुभम जी, क्या लगता है आमरण अनशन करने से क्या छात्र संघ चुनाव बहाल करेगी सरकार? बिल्कुल, देखिए, हमने सब तरीके के प्रयास, जितने भी छात्र प्रतिनिधि है, जितने भी संगठन है, हर एक स्टूडेंट लीडर ने ये प्रयास किए कि प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल हो। उसके लिए हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और पुलिस की लाठी भी हम लोगों ने खाई। लेकिन सरकार ये चाहती है कि एक आम युवा अपनी कुर्बानी सड़क पर आकर दे। अगर ये सरकार ये चाहती है तो उस कुर्बानी को देने के लिए आज मैं कल से आमरण अनशन पर बैठा हूँ। और अगर मेरी कुर्बानी से प्रदेश के समस्त युवाओं को युवा प्रतिनिधित्व मिलता है, छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं, तो हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये मांग हमारी सरकार से नहीं, आमरण अनशन के लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं। एक आम विद्यार्थी जब यहाँ एडमिशन लेता है तो एडमिशन के दौरान वो विश्वविद्यालय प्रशासन को कुछ रुपए छात्र संघ चुनाव नियमित रूप से होंगे उस नाम के विश्वविद्यालय प्रशासन को देता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस रुपए का जो घोटाला इतना बड़ा राजस्थान में किया है, जिसमें देखिए 25,000 नियमित स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, उनसे 255 रुपये छात्र संघ चुनाव होंगे इस नाम से वसूले गए हैं। उन रुपयों का इनके पास कोई हिसाब नहीं है। इस बार भी जब एडमिशन हो रहे थे तो इन्होंने छात्र संघ चुनाव की शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी से लिए। और जिस चीज़ के पैसे हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए उस चीज़ का हमें अधिकार है। हम सरकार से बाद में मांग करेंगे, पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को जिस चीज़ के पैसे दिए हैं, अगर हमने छात्र संघ चुनाव की शुल्क विश्वविद्यालय को दी है तो ये हमारा अधिकार है कि हमारे कैंपस में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और जब जब छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए तब तब आपने उन पैसों का क्या यूटिलाइजेशन किया, उन पैसों का क्या यूज़ किया, उन पैसों का पूरा हिसाब हम लोगों को चाहिए। जब तक ये मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूँगा। शुभम जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी एनएसयूआई प्रदर्शन करती है, कभी एबीवीपी वाले प्रदर्शन करते हैं, कभी आप प्रदर्शन करते हैं, क्या संगठित रूप से कभी प्रदर्शन नज़र नहीं आया? आप भी जो है थोड़े दिन पहले एनएसयूआई का प्रदर्शन था, संगठन एनएसयूआई का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन था, उसमें भी आप नज़र नहीं आए। क्या लगता है संगठित रूप से कोई जो ये गुट हैं वो छात्र संघ की चुनाव की बहाली को लेकर प्रदर्शन नहीं करते नजर नहीं, क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी प्रतिनिधि हो, सब अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबकी जो सामूहिक मांग है वो है छात्र संघ चुनाव। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी मांग छात्र संघ चुनाव है। कोई जल समाधि ले रहा है तो उसकी मांग छात्र संघ चुनाव है। कोई पुलिस की अगर लाठी खा रहा है तो उसकी मांग छात्र संघ चुनाव है। तो हम सब लोगों का एक ही मुद्दा है, छात्र संघ चुनाव, और उसकी लड़ाई हम सब लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। क्या लगता है अलग अलग गुटों में ही आप होकर एक साथ संगठित होकर प्रदर्शन कभी नहीं करोगे? बिल्कुल, देखिए, संगठित होने के लिए भी हम तैयार हैं। आज अगर हम राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर बैठे हैं तो यहाँ हम क्या कारण है? इसमें भी कुछ राजनीतिक पार्टियों की दिक्कत आ रही है कि आप एनएसयूआई एबीवीपी संगठित नहीं हो सकते? बिल्कुल, देखिए, हमें तो कभी ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं। जब भी युवाओं को लगा, जब भी हमें लगा कि यहाँ के विद्यार्थियों को समस्याएं आ रही है तो हमने टेंट लगाया और हम बैठ गए। और आज मैं स्वागत करता हूँ, अगर कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी या कोई भी प्रतिनिधि आके मेरे साथ बैठना चाहे तो हम ये जो हमारा शुभम रेवाड़ का बैनर लगा हुआ है इसको हटा के सिर्फ ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, और सामूहिक रूप से करने के लिए भी हम तैयार हैं। और हमेशा से एक ही मांग रही है, छात्र संघ चुनाव। देखिए, 3 साल से लगातार छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। आपने इससे पूर्व भी आमरण अनशन किया था शायद।
क्या नतीजा निकला था? तब भी नहीं हुई। जिस मुद्दे को लेकर हमने आमरण अनशन किया था, क्वेश्चन मनी का जो मुद्दा था, वो विश्वविद्यालय का बड़ा घोटाला था, उसमें चेंजेस विश्वविद्यालय को करने पड़े। देखिए, आप जब आपको फैक्ट के साथ आप किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हो तो विश्वविद्यालय प्रशासन को या किसी भी प्रशासन को झुकना पड़ता है जिन्होंने घोटाला किया है। क्वेश्चन मनी की जो हमने मांग उठाई, उसमें प्रशासन ने बहुत बड़ा घोटाला किया। विथ फैक्ट हमने उनसे बात की और उनको आखिरकार झुकना पड़ा। आज अगर आप अपनी डिग्री लेने आओगे तो आपको क्वेश्चन मनी रिफंड की जाएगी, जो कि पहले नहीं हो रही थी। तो जो पिछली हमारी मांग थी वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगी, और आज भी ये जो मांग है इसको मनाकर ही हम यहाँ से उठेंगे। देखिए, लगातार 3 वर्ष हो चुके हैं। इस साल भी काफ़ी समय बीत चुका है। शायद अगस्त महीने में जो पहले छात्र संघ चुनाव होते थे वो हो जाने चाहिए थे। क्या लगता है आपकी इस आमरण अनशन से जो प्रशासन है उस पर कुछ असर पड़ेगा? छात्र संघ चुनाव होंगे या इस बार भी आपको निराशा हाथ लगेगी? ये बिल्कुल, देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि छात्र संघ चुनाव होंगे, और ऐसा नहीं कि अगस्त में ही चुनाव होते हैं, कई बार दिसंबर में भी चुनाव हुए, और अगर सरकार चाहे तो कभी भी छात्र संघ चुनाव बहाल कर सकती है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द आप छात्र संघ चुनाव को बहाल कीजिए। लगातार दूसरा दिन है आमरण अनशन का। क्या प्रशासन अभी तक कोई हरकत में आया आपके इस आमरण अनशन से? कुछ बिल्कुल, देखिए, प्रशासन कभी हरकत में तो आया है, लेकिन उल्टी हरकत में आया है। उन्होंने हमें नोटिस दिए है कि ये धरना हटाओ, वरना हम आपको पुलिस के माध्यम से इस धरने को हटाएंगे। अब हमें ये उम्मीद नहीं थी प्रशासन से। हमें अगर वो आता और ये बोलता कि आपकी ये मांग वाजिब है, हमने छात्र संघ चुनाव के पैसे लिए हैं और इन पैसों को हमने यहाँ यूज़ किया है या हम रिफंड करेंगे, इसकी बजाय वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस धरने को हटाओ। तो उनको आके इस पर जवाब देना चाहिए कि आपकी क्या मांग है और इस पर हमारी क्या राय है। क्या लगता है, सरकार का दबाव बनाया जा रहा है या विश्वविद्यालय प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा बिल्कुल, है? सरकार का ही दबाव है। कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन मिले हुए हैं, वो करोड़ों रुपए कहाँ गए, इन लोगों ने मिलकर उन पैसों को खाया होगा। लेकिन ये एक आम विद्यार्थी, मैं प्रशासन को और सरकार को कहना चाहूँगा कि गरीब जो किसान परिवार से जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि आपका पेट भर पाएँ। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो घोटाले लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, इनको जल्द से जल्द बंद करिए, वरना इस शिक्षा के मंदिर का जो स्तर गिरता जा रहा है, एडमिशन्स यहाँ नहीं हो रहे, लोग टीसी कटा के यहाँ से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम विद्यार्थी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप जल्द से जल्द इस चीज़ पर संज्ञान लीजिए। तो आपको नोटिस आया है कि ये जो अनशन है वो हटाओ यहाँ से। क्या पुलिस की लाठियाँ भी आपको खानी पड़ेगी या ये जो अनशन है कार्यक्रम स्थगित किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हमारा ये अनशन जारी रहेगा। पुलिस की लाठियाँ भी खानी पड़े या हमें यहाँ हमारी जान भी देनी पड़े, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो मांग है उस पर हम अड़े हुए हैं और आखिरी दम तक अड़े हुए हैं। देखिए, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन हरकत में आए और छात्र संघ चुनावों की बहाली करें, क्योंकि युवाओं का एक अवसर होता है कि वो राजनीति में आए और उनकी शुरुआत होती है छात्र संघ चुनाव से। वो छात्र नेता जो राजनीति में आते हैं उनकी शुरुआत छात्र संघ चुनाव से ही होती है। लगातार सभी संगठन मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनावों की बहाली करें। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी जो है मांग मानेगी और छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार। संघ चुनाव बहाल